मूवी के स्टार्ट में हम फ्रेंड नाम के एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जो एक बड़े शिप के जरिए एक आइलैंड पर जा रहा होता है। फ्रेंड मौसम विभाग का एक ऑफिसर था। उसे पूरे 1 साल तक आइलैंड पर रहकर वहाँ की सारी मौसम गतिविधियों का सिग्नल भेजना था। कुछ ही देर में वह उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। उसके 1 साल के सारी जरूरत की चीजों को दे दिया जाता है। यहाँ पर रहने के लिए उसका एक घर भी बनवाया गया था। उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक लाइट हाउस होती है। ये लोग सामान रखने के बाद उस लाइट हाउस के पास जाता है जहाँ पर उनकी मुलाकात ग्रूनर नाम की एक व्यक्ति से होती है जो ज्यादातर नेक्ट रहना पसंद करता था। कैप्टन उसे पूछता है कि इससे पहले जो लड़का आया था वो कहाँ है, जिस पर ग्रूनर बताता है कि उसे किसी तरह की बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। फिर कैप्टन उसके डेड बॉडी के बारे में पूछता है, अगर उसकी मौत हो गई तो उसका डेड बॉडी कहाँ पर है, जिसके बाद वो कहता है कि शायद उसकी बॉडी समुद्र में डूब चुकी हो। फिर इसके बाद कैप्टन उसे ख्याल रखने को कहता है और अपनी एक गन को भी दे देता है क्योंकि अब वे 1 साल के बाद ही यहाँ आने वाले थे और ऐसा कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर वह अपने कामों में लग जाता है। जब रात होती है तो वह उसी लड़के की डायरी को पढ़ता है जो उससे पहले यहाँ आया था। उस डायरी में कई मॉन्स्टर की तस्वीरें बनी होती है। फ्रेंड को लगता है कि शायद वह अकेला होने के कारण सब कुछ बनाया होगा। फिर इसके बाद वह सो जाता है। जब अगली सुबह होती है तो वह कुछ मशीन को समुद्र के किनारे फिट करता है। इसी दौरान वह अपनी बाइनोकुलर के जरिए लाइट हाउस को देखता है जहाँ पर ग्रूनर नेक्ट होता है। ग्रूनर के साथ एक क्रिएचर भी होता है लेकिन दूसरे ही पल वो फ्रेंड को वो नजर ही नहीं आता। उसे लगता है कि शायद उसे किसी तरह की इल्यूजन हुआ हो। अब रात के वक्त फ्रेंड अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी दरवाजे पर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। फ्रेंड को लग रहा था कि शायद दरवाजे पर ग्रूनर हो, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से किसी का हाथ निकलते दिखाई देती है। फ्रेंड डर के मारे घर के बेसमेंट में छिप जाता है और अपनी पूरी रात इसी के अंदर बितानी पड़ती है। अगली सुबह वो लाइट हाउस के पास जाकर ग्रूनर से हेल्प मांगता है। वह उसके साथ रहना चाहता है लेकिन ग्रूनर उसे अपने साथ रखने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद फ्रेंड अपने घर को रिपेयर करने में लग जाता है। इसी के साथ घर के दरवाजे के बाहर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर देता है ताकि उन मॉन्स्टर को किसी तरह से वहां से भगाया जा सके। फ्रेंड को उस घर में एक बंदूक और ढेर सारी गोलियां मिलती है जिससे उसका हौसला थोड़ा मजबूत हो जाता है। जब रात होती है तो फ्रेंड घर से झाँक कर देखने लगता है कि आखिर वो चीज क्या है। कुछ देर बाद समुद्र से वो सारे मॉन्स्टर निकलकर उसके घर की तरफ आने लगते हैं। फ्रेंड बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद वो चारों तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है और एक भी मॉन्स्टर को घर के अंदर नहीं आने देता है। लेकिन इन मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा होती है और फ्रेंड की गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। तभी वो बाहर पड़े लकड़ियों की ढेर में आग लगा देता है जिससे डरकर सारे मॉन्स्टर वापस समुद्र में चला जाता है। लेकिन आग की लपटों से उसका घर भी जलने लगता है जिससे मजबूरन उसे बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वो पत्थरों में छिप जाता है। इसी बीच बारिश भी होने लगती है और यहीं पर वो अपनी सारी रात बिताता है। जब अगली सुबह होती है तो वो गन लेकर ग्रूनर को शूट करने की सोचता है ताकि वह उस लाइट हाउस में सेफ रह सके। लेकिन उसी वक्त एक क्रिएचर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है जिस पर फ्रेंड उसे गन पॉइंट पर ले आता है। ग्रूनर उसे शूट करने से मना करता है और कहता है कि वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। फिर वो कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ उस लाइट हाउस में रह सकते हो। जिसके बाद फ्रेंड उसकी मदद से अपने साथ लाए सारे सामान को लेकर उस लाइट हाउस में चला जाता है। फ्रेंड ग्रूनर से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि ये उन्हीं मॉन्स्टर में से एक है और इसने मुझे सिर्फ एक बार काटा था और इसके बाद से मैंने उसे ऐसा ट्रीट किया कि अब ये मेरा पालतू है। फिर फ्रेंड पूछता है कि मैं जिस शिप से यहाँ आया तुम मुझसे निकल सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, आखिर क्यों? जिस पर वो कहता है कि मैं शहरों से दूर रहना चाहता हूँ जहाँ मैं अपनी मन का मालिक खुद रहूं और ये जगह बिल्कुल मेरे ही मुताबिक है। यहाँ खतरा सिर्फ रात को होता है, दिन में वो समुद्र के बाहर नहीं आते। अब जब रात होती है तो ग्रूनर उसे गन लेकर तैयार हो जाने को कहता है क्योंकि उन मॉन्स्टर के निकलने का समय हो चुका था। वे सारे मॉन्स्टर समुद्र से बाहर आकर उस लाइट हाउस पर चढ़ने लगता है। ग्रूनर उन्हें शूट करना शुरू कर देता है। वह फ्रेंड को गोलियां चलाने को कहता है मगर फ्रेंड इतनी सारे मॉन्स्टर को देख यही बेहोश हो जाता है। अब ग्रूनर रात भर उन मॉन्स्टर को शूट करता रहता है। अगली सुबह फ्रेंड के ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाता है। वह उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर इसके बाद वो उसे पानी लाने के लिए भेज देता है। जब वह पानी लेकर आता है तो वह देखता है कि ग्रूनर उस क्रिएचर के साथ इंटरकोर्स कर रहा है। फ्रेंड को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वे खाना खाने लगते हैं। अब जब रात होती है तो वे दोनों उन मॉन्स्टर का सामना करने लगते हैं। ग्रूनर फ्रेंड को बाहर अकेला उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए छोड़ देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। जब सुबह होती है तो ग्रूनर को लगता है कि शायद अब फ्रेंड की मौत हो गई होगी लेकिन फ्रेंड अब भी जिंदा होता है। वे सारी रात में उन मॉन्स्टर से लड़ता रहा था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वे मॉन्स्टर उन पर हमला भी नहीं कर रहे थे।
फ्रेंड को लगता है कि शायद वे मॉन्स्टर हम दोनों को देखकर डर गया हो और इसलिए हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, जिस पर ग्रूनर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तादाद को हमने कम कर दिया था, वे अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं और इस बार उनकी पॉपुलेशन पहले के मुताबिक ज्यादा होगी, हमें सतर्क रहना होगा। फिर इसके बाद कई रातें बीत जाती है, वे मॉन्स्टर अब बाहर नहीं आ रहे थे। एक दिन वे दोनों निश्चिंत होकर चेस खेलने लगते हैं। ऊपर का गेट खुला होता है कि तभी वे मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वह ग्रूनर के पैरों को जख्मी कर देता है, लेकिन इस रात किसी तरह वे उनसे बच जाते हैं। अगली सुबह उनके साथ मौजूद क्रिएचर ग्रूनर के पैरों को चाट कर ठीक करने लगती है, क्योंकि उसका सालिवा किसी भी जख्मों को ठीक कर सकती थी। अब फ्रेंड समुद्र के किनारे टहल रहा होता है। इसी दौरान वह एक बड़ी शिप को देखता है। वह फौरन उस लाइट हाउस के अंदर जाकर सिग्नल देने वाली गन को लेकर आता है, लेकिन ग्रूनर उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस आइलैंड पर कोई आए, जिससे उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होने लगती है। अब वहाँ मौजूद वो क्रिएचर ग्रूनर पर ही गुराने लगती है, जिस पर ग्रूनर उसकी भी पिटाई करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद फ्रेंड को वही क्रिएचर मिलती है। वह जानती थी कि फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है और इसलिए वह उसे एक पुराने बोट के पास ले जाती है, जिसे देख फ्रेंड का मन खिल उठता है। वह इसके बारे में ग्रूनर को बताता है। वह उसे कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, एक बार पोर्चुगल शिप यहाँ पर आई थी, लेकिन वह समुद्र के किनारे पर पहुँचता है कि मॉन्स्टर शिप के सारे लोगों को पानी के अंदर खींच लिए थे, यहाँ तक कि उनका वो शिप भी वहीं पर उसी जगह पर डूबी हुई है। मुझे उनके शिप से कुछ एक्सप्लोसिव मिली थी, लेकिन वो सारे के सारे खराब हो चुके थे। फ्रेंड उससे कहता है कि हमें उस जगह पर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ हमें कुछ और वेपन्स मिल जाए। पहले तो ग्रूनर उस जगह पर जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह जगह खतरे से खाली नहीं था, लेकिन बाद में वह जाने को तैयार हो जाता है। वो दोनों उस छोटी सी बोट को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो शिप डूबी थी। फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो मुझे ऊपर खींच लेना। फ्रेंड एक सूट पहनकर पानी के अंदर जाता है। वहाँ पर मौजूद सारे बॉक्सेस को वह बाहर निकालने लगता है, लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर के बच्चे को देखकर वह गिर जाता है। वह रस्सी को खींचकर ग्रूनर को संकेत करता है, मगर ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता है, जिस पर वह मजबूरन अपने सूट को खोलकर बाहर आ जाता है। अब ये सारे बॉक्सेस को लेकर लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं। जब इन बॉक्सेस को खोला जाता है तो ये आरडीएक्स से भरा होता है, जिसमें कुछ खराब हो चुके थे। इसके बाद ये दोनों लाइट हाउस के चारों ओर इन आरडीएक्स को बिछा देता है, ताकि सारे मॉन्स्टर को एक साथ ही खत्म किया जा सके। अब सर्दी का मौसम भी स्टार्ट हो चुकी थी। वे कई दिनों तक उन मॉन्स्टर के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं होता। फिर एक दिन ग्रूनर का पाला हुआ वो क्रिएचर खाने के लिए कुछ स्टारफिश लेकर आता है। ग्रूनर को लगता है कि शायद इसने उन लोगों को उसके प्लान के बारे में बता दिया हो, और इसलिए वह उसकी पिटाई कर देता है। फिर ग्रूनर अपने प्लान को बदल देता है। वो फ्रेंड को कहता है कि हम लाइट हाउस के नीचे वाली गेट को खोलकर रखेंगे। वह दरवाजे को खुला देख जरूर आने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फ्रेंड एक लैंप को जलाकर बाहर रख देता है और उनके आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लैंप अचानक बुझ जाती है। फ्रेंड उसे फिर से जलाकर बाहर रख देता है। वो जैसे ही अंदर की ओर आता है, पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। फ्रेंड जल्दी से गन उठाकर उसे शूट कर देता है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। फ्रेंड जल्दी से ऊपर जाकर ग्रूनर को एक्सप्लोड करने को कहता है। ग्रूनर एक्सप्लोड वाली बटन को दबाता है, मगर वो काम नहीं करती है, जिसके बाद फ्रेंड ग्रूनर को उनसे निपटने को कहता है और वो उसे ठीक करने में लग जाता है। वह एक वायर के जरिए कनेक्ट कर उस बटन को दबाता है, जिससे लाइट हाउस के चारों तरफ बिछाए आरडीएक्स ब्लास्ट हो जाती है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो वो दोनों बाकी बचे घायल मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद फ्रेंड समुद्र के किनारे पर होता है। उसे यहाँ एक छोटा सा क्रिएचर मिलता है। वो उसे हानि नहीं पहुंचाता है। इसी के साथ उस क्रिएचर की मॉम को देखता है, जो उनके साथ रह चुकी थी। फ्रेंड अब समझ चुका था कि वे लोग अब सुलह करना चाहते हैं। इसी बीच ग्रूनर गन लेकर आता है और उन सबको वापस जाने को कहता है, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर वापस नहीं जाता है। इसके बाद ग्रूनर वापस लाइट हाउस में चला जाता है। फ्रेंड इन सबको रिक्वेस्ट करता है कि वे वापस चले जाएं। अब वो उनका और नुकसान नहीं करना चाहता था, जिसके बाद वो वापस समुद्र में जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ग्रूनर उस छोटे क्रिएचर को शूट कर मार देता है। इसे देख फ्रेंड को काफी गुस्सा आ जाता है और लाइट हाउस में जाकर ग्रूनर से फाइट करने लगता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ग्रूनर फ्रेंड को जान से मार ही देता, मगर फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी डायरी को पढ़ी है, तुम कातिल नहीं बन सकते। ग्रूनर पहले एक सच्चा इंसान हुआ करता था। अपने वाइफ के मौत के बाद वो यहाँ रहने लगा था। वह फ्रेंड की बातों से इमोशनल हो जाता है अपने आप को वो उन मॉन्स्टर को सौंप देता है, जिससे वह मारा जाता है। अब कुछ हफ्ते बाद का दिन दिखाया जाता है। कुछ ऑफिसर एक नए ऑफिसर को डिप्लॉय करने के लिए यहाँ आए थे। फिर इसके बाद फ्रेंड उस शिप के साथ यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को शेयर भी कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।